हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है महजबी की किचन में। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सालों साल चलने वाली ये मंगोड़ी। इसको एक बार आप बनाकर रख देंगे तो आप सालों साल इसकी सब्जी बना सकते हैं और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं और इसकी सब्जी भी बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत तरह से इसकी सब्जी बनाई जाती है। अगर आपको इसकी सब्जी बनानी नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा और किस तरह की आपको सब्जी चाहिए, इसकी ग्रेवी वाली या प्याज वाली, टमाटर वाली, ग्रेवी वाली, जो भी आपको चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं आपको इसकी रेसिपी दूंगी। बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। आज हम इनको बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स। इसको बनाने के लिए हमने लिया है उड़द की दाल 1 कप। हम दोनों दालों से बना रहे हैं, आप चाहें तो एक की भी बना सकते हैं। और मैंने मूंग दाल लिया है और 2 तरीके से हम इसको बनाएंगे और झटपट से ये बनकर तैयार भी हो जाती हैं। तो देखिए, मैंने दोनों दालों में पानी डाल दूंगी, उड़द की दाल और मूंग की दाल में। तो यहाँ इसको मैंने लेट नाइट तक मैं भिगो कर रखा है। तो अब मैं सुबह इसको पानी निकाल कर, देखिए मैंने पानी निकाल दिया है सुबह सुबह, और इसको मैं पीस लूँगी। तो ये हमारी दोनों दालें तैयार हो जाएंगी मंगोड़ी बनाने के लिए। तो कुछ लोग मंगोड़ी भी बोलते हैं और कुछ लोग बड़ी भी बोलते हैं इसको। तो इसको मैं सिलबट्टे पे पीस रही हूँ फ्रेंड्स। आप चाहे तो मिक्सर में पीस सकते हैं। पहले तो ऐसे ही पीसा जाता था सिलबट्टे पर ही, लेकिन अब मिक्सर आ गए हैं तो लोग मिक्सर में पीसते हैं। तो आप चाहे सिलबट्टे पे पीसिएगा या मिक्सर में, तो पीसना ज़रूरी है, आप कहीं पे भी पीसें। तो देखिए हमारी दाल पिस गई है फ्रेंड्स। इस तरह से पीसनी है, ना मोटी और ना ही बारीक, बीच की दाल दरदरी सी। तो देखिए मूंग दाल भी पिस गई है और मेरी उड़द दाल भी पिस गई है। मूंग दाल को आप पानी भी नहीं डालें तभी वो पतली हो जाती है, उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है। उड़द की दाल में नहीं होता है, वो टाइट सी रहती है बिना पानी के। देख सकते हैं कितनी टाइट है उड़द की दाल, और यहीं पर हमारी मूंग दाल एकदम जैसे कि पानी मिलाया हो वैसी है। अब इसमें डालेंगे हम गरम मसाला और बाकी जो मसाले जो हम ग्रेवी बनाएंगे, इसका मसाले बनाएंगे बनाने के लिए उसमें होते हैं, तो वो इसके अंदर आ जाएंगे। बहुत कम मसालों में हम इसको बनाने वाले हैं। और उड़द की दाल में हम हींग डालेंगे। उड़द की दाल बादी होती है तो वो नुकसान नहीं करेगी। और मूंग की दाल में हम सिर्फ गरम मसाला ही रहने देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। फ्लेवर के लिए गरम मसाला डाल रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। और हमारी दाल मिक्स हो गई है। अब उड़द की दाल को भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो उड़द की दाल टाइट सी है तो आप इसे बड़े बर्तन में करके कर लीजिएगा। तो आप ये ऐसा हाथ से कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो हाथ से करेंगे तो फटाफट से हो जाएगी, हाथ से बहुत जल्दी से काम होता है। तो देखिए हमारे यहाँ दाल तैयार हो गई हैं दोनों। तो मूंग की दाल की पहले हम बना लेते हैं बड़ी। तो हम इसे डालेंगे पाइपिंग बैग में। पाइपिंग बैग से तो है ये झटपट से बनकर तैयार हो जाती हैं, कोई टाइम लगता ही नहीं है फ्रेंड। अगर हाथ से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए इसमें मैंने इलास्टिक लगा दिया है एंड में। तो देखिए तैयार है हमारा कोन बनकर दाल का। अब इसे आप काट लीजिएगा, मोटी पतली आपको जितनी जैसी भी बनानी है। तो मैं यहाँ छोटी छोटी बनाऊंगी इसकी। तो देखिए मैंने पानी रख दिया है गैस पर गर्म होने के लिए, उसके ऊपर मैंने छन्नी रखी है। तो यहाँ मैं इनको स्टीम करके बनाऊंगी और कुछ धूप में डालकर बनाऊंगी। दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगी बनाना, तो आप किस तरह से बना सकते हैं। और आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी जो बड़ी तो ये जल्दी से सूख जाएंगी। और इस पर जब हम बनाते हैं तो इसे फटाफट से सूख जाती हैं, पहले इस पर सूख जाती हैं और फिर आप इस पर धूप में डाल लीजिएगा तो बिल्कुल कड़क हो जाएंगी एक ही दिन में। और अगर हम धूप में ही सुखाते हैं तो 2 दिन का टाइम लगता है सूखने में इनको, और ख़राब होने का भी डर रहता है। बड़ी इसी मौसम में बनाई जाती हैं, होली के टाइम पर ही, क्योंकि यही मौसम अच्छा होता है। देखिए इस तरह से आप लंबी लंबी भी बना सकते हैं, जिस शेप की चाहिए हो आपको उस तरह से आप बना लीजिएगा। मैंने इस तरह से इसको ढककर स्टीम दे दी है। देखिए कितने अच्छे से ये बनकर तैयार हो गई हैं। इसको आप निकाल लीजिएगा और धूप में सुखा लीजिएगा।
तो देखिए मैंने इस तरह से सारी मूंग की दाल की बना ली हैं। आप चाहे तो उड़द की दाल की भी ऐसे बनाकर सुखा लें, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके बताने वाली हूँ, तो इसलिए मैं इसको धूप में बनाने वाली हूँ। तो इसे बनाकर धूप में रख दूँगी। आप चाहें तो धूप में बैठकर भी बना सकते हैं, लेकिन मेरी थोड़ी है तो मैं यहीं बनाकर रख दूँगी, फिर धूप में जाऊँगी। अगर ज़्यादा आप बना रहे हैं तो धूप में बैठकर ही बनाएं, हाथों हाथ वो सूखती भी जाएंगी, धूप लगती भी जाएगी। तो देखिए पहले इस तरह से बनाई जाती थी हाथों से, तो शेप भी इस तरह की आती थी जब हम बड़ी बनाया करते थे। मैंने भी बहुत बनाई है बचपन में लोगों के साथ मिलके। तो एक साथ कई लोग मिलके बनाया करते थे बहुत सारी दाल की, और सभी के यहाँ बनती थी, और हर घर में लोग बना के रखा करते थे पूरे साल के लिए। और देखिए इस तरह से बनाते थे, मैंने बना ली है हाथ से जैसे पहले बनाते थे। और अब जो बनती हैं उस तरह की हम बना लेते हैं फ्रेंड्स। इसको गोल गोल करने के बाद और इसको चेप्टा कर दीजिएगा, बिल्कुल मार्केट स्टाइल बन जाएंगी। आजकल मार्केट में मिलती हैं, तो बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं रहती, लोग कम बनाते हैं क्योंकि मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं, कोई झंझट नहीं रहता बनाने का। तो अगर आपको घर की खानी है तो बहुत ही टेस्टी होती है, घर की आप घर से बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से बनाकर सारी रख दूंगी धूप में। आप साइज़ में छोटी बड़ी आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा। तो देखिए इस तरह से ही हम सारी बड़ियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारी सारी बनकर तैयार हो गई हैं उड़द की दाल की बड़ी। तो और जो हमने स्टीम की थी मूंग की दाल की, वो भी इसी में डाल देते हैं और रख देते हैं इसको ट्रे को धूप में, जिससे ये हमारी सारी मंगोड़ी सूख कर तैयार हो जाएंगी। तब हम आपको दिखाने वाले हैं। और फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स हमारी बड़ी बनकर तैयार हो गई हैं सूख कर एकदम से। और इसे हमने कल बनाया था, आज तैयार हुई हैं। और मूंग की दाल की मेरी कल ही तैयार हो गई थी, और ये थोड़ी नमी रह गई थी उड़द की दाल में, तो आज इसकी तैयार हुई हैं। और देखिए मूंग की दाल की कल ही एक करारी हो गई थी सूख कर, क्योंकि हमने इसे स्टीम में बनाया था, पहले कर दिया था, सुखा दिया था इसका मॉइस्चर। तो ये एकदम से ही सूख कर तैयार हो गई हैं। और उड़द की दाल जो हमने धूप में ही सुखाया है तो उसको 2 दिन लगे हैं। तो मूंग की दाल को भी आप इस तरह से बना सकते हैं धूप में रख के, लेकिन आप जल्दी से चाहते हैं तो आप पहले स्टीम दे दीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, रखिएगा धूप में। तो झटपट से ही तैयार हो जाएंगी एक ही दिन में, आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप स्टीम देकर बनाएंगे तो आप रख लीजिएगा, भूल जाइएगा और शाम को उतार लीजिएगा धूप से। फ्रेंड्स आपको मंगोड़ी बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।